हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। बस पर्सन का ध्यान करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, राइट। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है और खुद को प्यार और खुद को नर्चर जरूर करना है, राइट। चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 कप्स, Seven of Cups, and the Lovers, the Fool, the Hermit, Wheel of Fortune, Knight of Swords, the High Priestess, Ace of Cups, Ten of Swords, Two of Pentacles। यहाँ पे लगता है जैसे आपके पार्टनर को ना अपने भी धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने हर फैमिली मेम्बर्स को, अपने परिवार को, जो भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, फैमिली हो या रिलेटिव हो, जो भी हो, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ आपके पार्टनर सबके लिए लॉयल रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने लोग भी धोखा दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है ना कि अंदर से बहुत इनसिक्योर हैं और इनको लग रहा है ना, इनको एक समझने वाला सिर्फ आप हो। कहते हैं ना, जब धोखा जब मिलता है तभी इंसान को आँख खुलती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि इनको भी कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या चाहे इनका दर्द हो या इनकी फीलिंग्स हो या इनकी इंटेंशन हो, जो भी इनके लाइफ में हो रहा हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सबके लिए ऑनेस्ट होते हैं, बट आपके पार्टनर को कोई नहीं समझता सिवाय आपके। और ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती है और ये आपकी तरफ एक खिंचाव, पुल महसूस करते हैं, एक पुल महसूस करते हैं जो मुझे कोई समझ रहा है, ठीक है। That's so. किसी ने सवाल किया था ना कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है, किसी ने कमेंट में लिखा था। ठीक है, मैं अभी उनके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ, ठीक है। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी। मैं इस कार्ड से कलेक्टिव रीडिंग पर एनर्जी चेक कर रही हूँ, लेकिन वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, उनके सवालों का मैं जवाब देती हूँ। शायद सबके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो
वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आपके सवालों का ही जवाब है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने काम, अपनी स्टेबिलिटी, अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पूरी तरह स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते ज़रूर हैं कि आगे क्या होगा और आपके बगैर उनकी एनर्जी कैसी है, जबकि उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है। वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आपके पार्टनर आपसे दुनिया बनाकर रखी हुई हैं। ठीक है, और वो आज अपनी परिस्थिति के अनुसार वो खुश नहीं है आपके बगैर। कुछ मजबूरी और कुछ अकेलापन उनके अंदर आज भी है, लेकिन ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं और ये आपके साथ एक्शन भी लेना चाहते हैं। ये अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, इस एनर्जी में हो हैं, बट ये आपसे बात क्यों नहीं करते हैं काम को लेकर? हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके अंदर ईगो है, ईगो इनका सेटिस्फैक्शन है, स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बगैर खुश नहीं है। लेकिन वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है। ठीक है, इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है और इनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी है। देख लो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने ईगो की वजह से अपने कमजोरी को छुपाते हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं और अभी भी उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं करते हैं। ये आपके सवालों का जवाब था। और वो जिन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, ये आपके तरफ आएंगे ज़रूर। ठीक है, इस वक्त सिचुएशन स्ट्रगल कर रहा है और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भी अपना रहे हैं। ये टेंपल भी जा सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी में आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मूव ऑन करने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन ये वापस भी आएंगे। ठीक है, और ये वापस, आप कहोगे वापस कब तक आएंगे, तो देखिए, सबके लिए अलग नंबर्स हैं। ठीक है, किसी के लिए 2, किसी के लिए 8, किसी के लिए 7, किसी के लिए 4। ये जो नंबर है, ये मिनट तो नहीं हो सकते हैं। अब मिनट में मैं क्या ही कहूँ, आई विश कि मिनट हो। ये घंटे भी हो सकते हैं, आने वाले दिन भी हो सकते हैं, आने वाले वीक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगल का कार्ड है। ये कार्मिक 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है, तो प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन ये आपकी तरफ स्टेबल माइंड सेट कर कर अपने ईगो को साइड में छोड़कर ये एक्शन जरूर लेंगे और वो आपकी तरफ वापस जरूर आएंगे। जब भी आ सके 2 नंबर है। आई विश कि मिनट हो, सेकंड हो, घंटे हो, दिन हो, कुछ लोग के लिए वीक्स हो सकते हैं, लेकिन ये वापस आएंगे। ये आपके सवालों का ही जवाब था, आपने ही पूछा था। ठीक है, लेकिन बॉटम द डेक से देखिए, आपको ये कितना पसंद करते हैं, आपके ही सवालों का जवाब है। वो आपको कितना पसंद करते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको ये कह नहीं पा रहे हैं, आपसे बात भले ही नहीं कर रहे हैं, बट वो करेंगे ज़रूर। शायद 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सबके लिए। ठीक है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि कभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ बातचीत कर सकते हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने, देखिए, स्ट्रगल चला, हो सकता है उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, नो डाउट की है, बट आज वो अकेले हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो वापस आएंगे भी। लेकिन सबका अपना वक्त होगा। आप खुद पर विश्वास करें और मैनिफेस्टेशन जरूर करें, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी। ठीक है, चलिए साइन बता देती हूँ। यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम द डेक से आया था और 10 ऑफ सोर्ड्स।
देखिए यहाँ पे आप साइन बता देती हूँ भाई पहले। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। ठीक है, सारे साइन यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे आपके पार्टनर सभी के लिए ऑनेस्ट है, लेकिन आपके पार्टनर की खुद की फैमिली ही उनको प्रॉब्लम्स दे रही है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है कि वो आपसे कैसे माफ़ी मांगे। वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। शायद इन्होंने आपसे झगड़ा किया है, लड़ाई की है, फाइट किया है, लेकिन आज आपके पार्टनर को इन बातों का कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, खुद पर वर्क करना है। अगर इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है, आज वो द हर्मिट की एनर्जी में है और इस वक्त इनकी लड़ाई भी हो रही है लोगों से, सिचुएशन से, आपसे भी हुई हो, बट आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और उनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जरूर अपना रहे हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और द लवर्स की एनर्जी। अगर आप दोनों का काउंटर पार्ट है तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है और आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हो। मतलब इस रिश्ते के कनेक्शन में स्पिरिचुअलिटी आ रही है। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, इस रिश्ते को बैलेंस रखना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इस पर्सन को आपके पार्टनर बैलेंस रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जगलिंग, कंफ्यूजन और थर्ड पार्टी या टॉक्सिक एनर्जी या टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपके पार्टनर की जिंदगी में। हो सकता है आपके पार्टनर कोई भी है जो आपके पार्टनर को निकलने नहीं दे रहा है और उनकी लड़ाई हो रही है। अगर वो चाह भी रहे तो भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी और लोग और थर्ड पार्टी, कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक और कार्मिक है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो कंफ्यूज्ड है, वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें और आपको अप्रोच करें, वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बॉटम द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स द सन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए आपके बिहेवियर और आप खुद को बदलते हुए उनके नज़रों में नज़र आ रहे हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है तो बहुत स्मार्ट है, बिंदास है, लाइफ में जीना चाहती है या जीना चाहता है। ठीक है, घूमना चाहता है, एंटरटेनमेंट करना चाहता है और आपके पार्टनर को पकड़ कर रखना चाहता है या चाहती हैं। कुछ थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा भी है। आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, सुनिए, उनको पैसा बहुत ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रखना और नहीं तो झगड़े और लड़ाई करना, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को फ्रीडम नहीं छोड़ रही है या नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ गलत भी हो रहा है, फिर भी आपके पार्टनर बर्दाश्त कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं काफ़ी लड़ाई, मतलब तकरार, झगड़े, ये सब भी हो रहे हैं, तू मैं भी हो रही है, मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। लेकिन कोई थर्ड पार्टियाँ बहुत सेल्फिश, बहुत मतलबी है, टॉक्सिक है और बिहेवियर में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंस है, पैसा इंपॉर्टेंट है। बिंदास जीना चाहती हैं या चाहते हैं, लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने ही ये सब दिन दिखाए हैं, तभी वो सर पर चढ़ा है या चढ़ी है। यहाँ आपके पार्टनर की कमी है, उन्होंने ही ये सब उनको देने के लिए, सिखाने के लिए, मतलब इंसान देता है तो सीखता है, तो यहाँ आपके पार्टनर की कमी है। आज वो संभल नहीं रहा है या संभल नहीं रही है, आज आपके पार्टनर टूट रहे हैं और वो थर्ड पार्टी जो है भले ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है या कर रही है, वो जीत रही है या जीत रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को कंट्रोल, मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसलिए आपके पार्टनर सबके लिए लॉयल हैं, लेकिन शायद उनके लिए कोई लॉयल नहीं है। वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो उनकी मन की एनर्जी कह रही है 5 ऑफ कप्स, इन्होंने गलत डिसीजन लिया था या इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। ठीक है, आज इनसिक्योर क्यों है, क्योंकि इन्होंने गलती की
और आज इनको सज़ा मिल रही है, पनिशमेंट मिल रहा है। वो चाहते हैं कि आपके बगैर आगे बढ़े, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपकी एनर्जी, आपका कनेक्शन उनको अपने तरफ हिट कर रहा है और खींच रहा है। इस रिश्ते को बैलेंस रखना चाहते हैं, लेकिन लाइफ इनबैलेंस है, कर नहीं पा रहे हैं, बट आपसे मिलना चाहते हैं। आई थिंक कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग की रियूनियन हो गई है। जिन लोग की रियूनियन हो गई होगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखेंगे। कुछ तो ये पर्सन कंफ्यूज है अपने जीवन में और आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, ये कंफ्यूज्ड हैं, चाहे इनकी लाइफ में ऑप्शन है या ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर के साथ गलत हो रहा है, लेकिन शायद वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन लड़ाई उनकी हो रही है। अगर इन्होंने आपसे लड़ा है तो आज ये इनसिक्योर हैं और आपकी कद्र बढ़ रही है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, लेकिन ये इंसान आपसे कहे तो कहे कैसे। वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़े, कुछ बात करें, कुछ कम्युनिकेशन करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उनकी हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर सब समझ रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को आपके साथ नई शुरुआत करनी है और ये करना भी चाह रहे हैं। शायद कुछ लोग की ये रियूनियन हो चुकी है, कुछ लोग की बातचीत हो गई है, तो कमेंट में लिखेंगे, राइट। फिलहाल आपके पार्टनर आपको भी देख रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में आपने भी माइंड सेट कर लिया है, आप भी बिंदास जी रहे हो। थर्ड पार्टी तो जी ही रही है या जी ही रहा है, लेकिन आप भी अब लाइफ में बिंदास जी रहे हो और आप जीना भी चाहते हो। वो आपको नोटिस कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि आपने खुद को बदल लिया है और ज़्यादा आप अपनी अहमियत दे रहे हो, ठीक है। आप ज़्यादा अपनी अहमियत दे रहे हो, जैसे कि अहमियत सेल्फ लव हुआ, हेल्थ को इम्प्रूव करना हुआ, वेल्थ इम्प्रूव हुआ, नेचर से कनेक्ट हुए, जिम जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को नर्चर करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कर रहे हैं और आपके पार्टनर ये नोटिस कर रहे हैं। तो देखिए, ये फंसे हुए हैं। कभी लगता है इधर से मूव ऑन करूं तो कभी लगता है उधर से मूव ऑन करूं, लेकिन आपके पार्टनर फंस चुके हैं ज़िंदगी में एक गलत डिसीजन लेकर, ठीक है। और आपके पार्टनर बखूबी जानते हैं, आप या थर्ड पार्टी हो, कि आप दोनों में से आप क्या चाहते हो। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बंधे हुए हैं या बांध कर कोई कंट्रोल करके रख रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी हो, लड़ाई झगड़े बार बार हो रहे हैं और आपके पार्टनर को देखिए द हर्मिट की एनर्जी और 10 ऑफ सोर्ड्स, इनकी हेल्थ इशू तो हो रही है, इनकी हेल्थ इशू हो रही है, बैक में पेन भी हो रहा है और इनकी लड़ाई भी हो रही है। लेकिन द हर्मिट की एनर्जी में आपके पार्टनर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जहां अपना ज्ञान, अपना होप, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो इस एनर्जी के अनुसार उनको दर्द भी हो रहा है और लोग इनको बैक स्टेप भी कर रहे हैं और आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इशू भी है, राइट। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही चीज़ को दिखा रहा है कि सबके लिए लॉयल हैं, सबके लिए ऑनेस्ट है, इनके लिए कोई भी नहीं है और सिवाय आपके। लेकिन इन्होंने कुछ गलतियां की है, अब पछतावा तो हो रहा है, अब आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। कहते ना, देखो बाबू, मैं एनर्जी चेक करें, लेकिन इंसान कभी कभी, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि पिछले जन्मों का बहुत बुरा ब्लॉकेजेस इस ज़िंदगी में ऐसा रिपीट करता है कि आप अच्छे भी कर्म करोगे ना तो लोग आपको कहेंगे, अरे देखो 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 ये तो कर्मा फेस करा, अरे देखो देखो इसको तो पनिशमेंट मिल रहा है। इंसान सही मायने में ना समझ नहीं पा रहा है कि इंसान की स्थिति ऐसे क्यों है, ठीक है। लेकिन जो समझदार होंगे वो तो समझ ही जाएंगे, है ना। फिलहाल आपके पार्टनर कंफ्यूज तो हैं, नो डाउट कंफ्यूज्ड काफ़ी हैं,
और ये भी मुझे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां की है। किसी के लाइफ में ऑप्शन भी आया है, पता है क्यों? 7 ऑफ कप्स, और या कोई ऑप्शन आया था या आया है, ठीक है, शायद उनकी नहीं बन रही है। आपके पार्टनर या तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या इन्होंने अगर गलती से भी आपको आपके साथ फ्लर्ट किया और आपको ऑप्शन समझा, अगर इनकी ये गलती रही है तो आज इनको बहुत बड़ा एक दर्द मिल रहा है कि इन्होंने आपको ऑप्शन क्यों समझा, इन्होंने सिर्फ आपसे फ्लर्ट क्यों किया। तो इनको इस रिश्ते की गहराई समझ में आ रही है, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तब जाकर इनको एहसास हो रहा है। ठीक है, फिलहाल धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है, इंसान समझने लगता है कि भाई ये कनेक्शन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिलहाल ये आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं। तो द वर्ल्ड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल के साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, द वर्ल्ड भी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बीच का कनेक्शन जो है उसका ब्लॉकेजेस खत्म हुए, अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना बिल्कुल चाह रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना बिल्कुल चाह रहे हैं, राइट। आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, देख रहे हो, द फूल की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। लेकिन याद रखिएगा, फुल मून, न्यू मून दोनों, मैं जब भी सिर्फ न्यू मून की बात नहीं करती हूँ, मैं फुल मून की बात करती हूँ। न्यू मून, फुल मून, हमेशा बैलेंस रहिएगा और इस बीच अवेयर रहिएगा। इस पर मूड पर इफेक्ट पड़ता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन के भी दिन होते हैं। जितना अच्छा से मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन आपको झगड़े से बचना है। ठीक है, आपको झगड़े से बचना है। तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी इस कदर देख रहे हैं, आपके साथ थोड़ा ये इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ पॉजिटिविटी, मतलब आपके साथ जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा आपके साथ इनको एक ऐसी हीलिंग प्रोवाइड करती है ना, जैसे उनका हेल्थ, वेल्थ, पीस सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है आप सबकी। द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक ग्रोथ होती हुई नज़र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, एंड द सन। अगर आपकी स्थिति बहुत ख़राब रही है हेल्थ वेल्थ को लेकर, तो हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, वेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। देखिए, यहाँ पे विटामिन डी की कमी हो सकती है, राइट। यहाँ पे विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन 12 की कमी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको सुबह की धूप ले लेनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है कि कुछ लोगों को अपने हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ हेल्थ लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे अगर सूर्य भगवान, सूर्य दादा जो हैं, सुबह का नमस्कार करें, सुबह का धूप लें तो और बेहतर होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हेल्थ वेल्थ सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ भी देखी जा रही है। और जीवन में हेल्थ वेल्थ जिनकी प्रॉब्लम चल रही थी, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप सबका भी अगर हेल्थ वेल्थ या किसी चीज़ को लेकर ऑब्स्टिकल आ रहे थे, तो यहाँ हेल्थ वेल्थ सक्सेस ग्रोथ एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। चाहे आपका बिजनेस हो, या आपका जॉब हो, या आपकी हेल्थ हो, या आपकी वेल्थ हो, ठीक है, जो भी है यहाँ इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है। और बहुत ज़्यादा अगर आप इस एनर्जी में हो तो अपने करियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और ये इम्प्रूव भी हो रही है। ज़रूर इस एनर्जी को कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करें। ठीक है, सूर्य भगवान को भी, अर्थ मदर को भी, यूनिवर्स को भी, क्योंकि ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं। जीवन में कमियां थी हेल्थ वेल्थ को लेकर, सक्सेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो एक सक्सेस दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हो किस तरह फिटनेस पे ध्यान देना। हो सकता है कि कुछ लोग सूर्य भगवान की पूजा भी कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हो और हेल्थ पर फोकस कर रहे हो।
ये ग्रोथ की एनर्जी है, करियर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी हो रही है, लेकिन आपको अपने हेल्थ पर अभी भी ध्यान देना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, उनके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर और आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। एक नई शुरुआत हो रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप या आपके पार्टनर दोनों ही जा रहे हो। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी, रियूनियन। यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी अपने पार्टनर को संदेश भेज रहा है, वो संदेश उन तक जा रहा है और आप तक भी पहुँच रहा है। तो टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो, द वर्ल्ड, एक नई शुरुआत, गुड न्यूज़ की एनर्जी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं अभी बाबू प्रॉपर ख़त्म तो नहीं हुए, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ कितनी अच्छी एनर्जी आई है, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये जो हमारे हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ को लेकर भी है जो पॉजिटिव हो रही है, यूनियन को लेकर भी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। गाइड करें। 3 of Wands, सक्सेस दिख रहा है। देखिए, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, गोल्स, सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही है। आप येलो कलर का, हो सकता है यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स अगर येलो कलर का आप कुछ पहने हुए हो, कुछ भी, सिर्फ ड्रेस ही नहीं, कुछ भी आप येलो कलर का पहने हुए हो, या आपको येलो कलर का बहुत ज़्यादा सिंबल दिख रहा है, यूनिक पक्षी दिख रही है, या सनफ्लावर जो होता है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक एनर्जी काम कर रही है, वो है बिल्कुल सक्सेस का। अगर हेल्थ वेल्थ को लेकर आप लोग कर रहे थे, यहाँ पे बहुत बड़ी एक एनर्जी काम कर रही है जो बहुत पॉजिटिव है, कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में ट्रैवल है या आपकी ट्रैवल है। जस्टिस, शनिदेव का कार्ड आ गया है, बैलेंस, लड़ाई झगड़े से बचना है। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही इमोशंस आपके पार्टनर की एनर्जी में है, इसलिए उनको अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये अट्रैक्शन अंदर से गुस्सा भी हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा गुस्से में भी है, लड़ाई झगड़े से बचना है। ठीक है, क्योंकि इमोशंस पे काफ़ी प्यार भी करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े में कुछ कड़वी, कुछ होता है ना, जैसे हक दिखाना, लड़ाई झगड़े में कुछ प्यार करना, फिर गुस्सा करना, फिर माफ़ी मांगना, वो चलेगा। लेकिन थोड़ा सा ये अगर कड़वा बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे की एनर्जी मैंने आपको गाइड कर दी है। इमोशंस काफ़ी है, डेविल अट्रैक्शन और गुस्सा दिखा रहा है, और माफ़ी मांगना चाह रहे, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस पर काबू रखेंगे। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपकी भी एनर्जी में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा। ठीक है, आप सब में भी बहुत सारे व्यूअर्स आपके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस आ रहा है। कन्फ्यूज़न बना हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को अवेयर कर देना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपसे मिलना चाहते। देखिए, द सन एंड द डेविल, इनकी एनर्जी क्या मांग रही है, मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करती हूँ। यहाँ फिजिकल लेवल की एनर्जी उनको बहुत फील होती है। ठीक है, वो अट्रैक्शन चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, माफ़ी चाह रहे हैं, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। समझ गए बात को? समझ गए होंगे, राइट? तो जो भी हो, बैलेंस, जस्टिस का कार्ड है, या वो माफ़ी मांगकर वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं न्याय करना चाहता हूँ या जस्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन अभी प्रॉपर एनर्जी उनकी हिल नहीं हुई। हाँ, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में एक बहुत अच्छी
पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आपके पार्टनर तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं और रियूनियन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। लेकिन जिनकी रियूनियन हो चुकी है कमेंट में लिखेंगे। चैरियट बातचीत और एक्शन की एनर्जी है, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से या सपने आपको किसी तरह का सिंबल भी मिल रहा होगा, किसी तरह का साइन भी आपको मिल रहा होगा, उस पर आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हेल्थ, वेल्थ, विक्ट्री और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हो रही है। ये करियर है, हेल्थ है और वेल्थ है, ठीक है। इसलिए कुछ लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहें और कुछ लोग थोड़ा आपका मूड स्विंग्स हो रहा है तो आज मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ज़रूर बढ़ाएं, डर को ख़त्म करें। और आपके पार्टनर की एनर्जी में है, माफ़ी मांगकर ऑनेस्टी के साथ, बैलेंस के साथ वो आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये आपको भी समझना है, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।